अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है बेस, एक्सपोनेंट्स एंड वैल्यूज। हमने यहाँ पे बेस, एक्सपोनेंट्स एंड वैल्यू को एक्सप्लेन करना है ताकि हमें पता चल जाए कि बेस क्या होती है किसी इक्वेशन की, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं किसी इक्वेशन के, और वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर then an represents the product of n factors each of which is a। कि a अगर एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो ए एन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, मतलब रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को। मतलब कि ए के जो nth फैक्टर्स होंगे उनको ए एन रिप्रेजेंट करेगा। लेट सपोज हमारे पास ए इंटीजर है, उसकी जो पावर है वो 4 है। इट मीन्स कि ए को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि हमने 4 जो है वो ए के फैक्टर्स हैं। ठीक है। सेकेंड एक जो हमारे पास यहाँ पे बात है वो ये है कि इन ए एन ए इज कॉल्ड द बेस। कि ए एन में या ए फोर में ए जो है वो हमारे पास बेस है, और एन जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट्स और इंडेक्स है। इस एन को हम लोग एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और इंडेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। वी में रीड ए एन एज द nth पावर ऑफ ए। ए एन का मतलब है कि एन जो है वो ए की nth पावर है, और ए टू द nth, या ए जो है वो nth है। ठीक है। इफ एन इज इक्वल टू 2, अगर ए की पावर 2 हो, मतलब कि ए की पावर क्या हो, 2 हो, देन वी रीड ए टू एज अ स्क्वायर्ड, एंड इफ ए इज पावर ए 3 इज रीड एज ए क्यूब्ड। अगर ए की पावर 3 है तो हम उसको ए क्यूब्ड भी कह सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास नीचे एग्जांपल है a4। इट मींस कि x4, इट मींस कि x जो है वो 4 टाइम्स जो है वो प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। एंड इट अगर हमारे पास a5 है, मतलब कि 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 जो है वो हमारे पास बेस है एंड 5 जो है हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो A2 पावर 5 का आंसर होगा। ठीक है। बाज बच्चे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं कि वो 2 पावर 5 का मतलब लेते हैं कि 2 5 आर 10। इट्स सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इट्स टोटली रॉन्ग। हमने क्या करना है, 2 पावर 5 का मतलब होता है कि 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इस चीज को समझिए। अक्सर स्टूडेंट्स में गलती कर देते हैं, वो 2 पावर 5 या 2 पावर 4 या 2 पावर 3 से हम वो क्या करते हैं कि वो ये समझते हैं कि 2 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता है कि 2 को उस nth टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में। मतलब कि 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को हमने nth टाइम या 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। -3 की पावर 3, इट मीन्स कि यहाँ पे 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9 एंड 9 3 27। ठीक है।